वेलकम टू स्टडी स्ट्रीम। दोस्तों, हाल ही में लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद चर्चा में बना हुआ है। तो ये विवाद क्या है, ये क्यों उत्पन्न हुआ और इस विवाद के क्या कारण हैं। उसके अलावा इस विवाद से मालदीव की राजनीति में क्या उथल पुथल मची हुई है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और मालदीव के पर्यटन में भारत का क्या योगदान है, इसको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनली हम इस वीडियो में हम 7-8 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम मालदीव का संक्षिप्त परिचय, फिर देखेंगे मालदीव भारत संबंध की यात्रा, फिर देखेंगे कि वर्तमान में ये जो मामला है वो क्या है, फिर देखेंगे कि भारत ने मंत्रियों को बर्खास्त करने को कहा। कुछ मंत्री हैं उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों पर कुछ टिप्पणी की थी, तो उस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। मालदीव में भारतीय पर्यटकों के बारे में देखेंगे और विवाद का असर मालदीव के टूरिज्म पर क्या होगा इसको देखेंगे। फिर उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस वीडियो में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विवाद क्या है। देखिए, ये विवाद मेनली ये है कि पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी। ठीक है, इन तस्वीरों पर लोगों ने ये कहा कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में की थी। पीएम मोदी की तस्वीरों पर जो मालदीव की मुइज्जम सरकार है, वहाँ पे मुइज्जम सरकार में मंत्री हैं मरियम सिवना ने आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट पर मालदीव की मुइज्जम सरकार है, वहाँ की जो मंत्री है मरियम सिवना ने ट्वीट किया। मरियम सिवना ने कहा कि पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ा उन्होंने। इसके अलावा लक्षद्वीप का भी उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मालदीव के नेता, देखिए लक्षद्वीप का उन्होंने मजाक उड़ाया कि नहीं पर्यटन के मामले में तो हमारा मालदीव ही बेटर है, लक्षद्वीप कुछ नहीं है, यहाँ तो गंदगी डली रहती है, बहुत बदबू आती है। इस तरीके की उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके अलावा मालदीव के नेता मालसा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए। ये मुद्दा है, इस मुद्दे को भारत ने काफ़ी सीरियस लिया है और भारत के नेताओं ने भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देखी हैं। और भारत के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर समेत कई हस्तियों ने भारत के समंदर में घूमने की बात की। अक्षय कुमार समेत कई लोगों ने मालदीव की ओर से आई प्रतिक्रियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई। तो यह हमने देखा कि ये मामला क्या है आखिर। उसके अलावा अब हम देखेंगे मालदीव का एक संक्षिप्त परिचय देख लेंगे ताकि पता चले कि मालदीव आखिर कहाँ है और क्यों ये न्यूज़ में है। देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत, और जब भारत से आप दक्षिण तरफ को जाते हैं तो ये यहाँ पे हिंद महासागर में मालदीव मिलता है। तो यहाँ है मालदीव। अब मालदीव के बारे में अपन को एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट रखने हैं कि मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू, जो कि चीन के समर्थक माने जाते हैं। मालदीव की जनसंख्या है 5,15,000, बहुत कम जनसंख्या है। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रूफिया। उसके अलावा लक्षद्वीप भी न्यूज़ में है, तो लक्षद्वीप को देख लेते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये हमने अभी ये देख लिया है कि मालदीव के बारे में एक बेसिक इंट्रो ले लिया है अपन ने। अब अपन देखेंगे भारत मालदीव के संबंध, भारत मालदीव के जो संबंध हैं उनको देखेंगे। भारत और मालदीव के बीच संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलने के बाद दोनों देशों ने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। मालदीव की आज़ादी को स्वीकार करने वाले देशों में से भारत एक था शुरू में। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस जैसे कई बार मालदीव की सहायता करने के लिए भारत खुलकर सामने आया। 2004 की सुनामी के दौरान मानवीय सहायता करने वाला भारत पहला देश था। भारत और मालदीव के बीच संबंध इंडो पैसिफिक की स्थिरता और इसकी समुद्री सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट रणनीति के हिस्से के रूप में भारत सुरक्षित, समृद्ध, शांतिपूर्ण मालदीव के लिए एक समर्पित विकास भागीदार बना रहा है।
भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उसकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और भारत के रिश्तों में कड़वाहट आई है। मुइज्जू ने भारत से कहा है कि वह मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटा लें। इसके बाद पर्यटन को लेकर कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये शुरू से लेकर आखिरी तक हमने मालदीव और भारत के संबंधों को देखा। अब हम क्या है कि वर्तमान मामला देख ही चुके हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है। वर्तमान मामला दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2024 में लक्षद्वीप की यात्रा की थी और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यहाँ के पर्यटन की तारीफ़ की और लोगों से यहाँ घूमने की अपील की, जो कि हम पहले शुरू में ही देख चुके हैं। इसके बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों मालसा शरीफ, मरियम सिवना और अब्दुल्लाह महमूद माजिद ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने भारत की टूरिज्म सेक्टर में फैसिलिटीज़ को लेकर भी कमेंट किए थे। मामला भड़का तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 7 जनवरी को अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। तीनों मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन इसमें भारत की क्या मांग है? भारत ने कहा कि सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, इन्हें बर्खास्त करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामला बढ़ता जा रहा है। भारत ने 8 जनवरी 2024 को मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब के विदेश मंत्रालय में तलब किया है। भारत ने मामला को आगे बढ़ाने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उनसे सिर्फ 4 मिनट बात हुई। उनसे कहा गया कि इस मामले में दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े हैं, इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मुइज्जू की है। उनसे कहा गया कि मालदीव सरकार पीएम मोदी और भारतीयों पर टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करे, सस्पेंशन काफ़ी नहीं है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने क्या किया कि सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, आप इनको पूरी तरह से बर्खास्त कर दो, हटा दो इनको, ठीक है। तो ये मामला सीरियस हो चुका है। अब मालदीव के लिए भारत का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, मालदीव का जो इकोनॉमी चलती है वो चलती है पर्यटन पर, और मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मालदीव के लिए भारत का कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए, 2021 में लगभग 3 लाख पर्यटक मालदीव गए थे और 2022 में लगभग 2.5 लाख। उसी तरह 2023 में लगभग 2 लाख पर्यटक मालदीव गए। अब मालदीव की जनसंख्या ही 5 लाख के आसपास है, समझ रहे हैं। अब 2 लाख पर्यटक जाएंगे तो वहाँ की जीडीपी में आप समझ सकते हैं कितना योगदान भारत का रहता है। अब अगर भारत ने, जैसे कि आप देख रहे हैं हैशटैग बायकॉट मालदीव लिख के आ रहा है, अब मालदीव को बायकॉट करेंगे तो फिर वहाँ की जीडीपी का क्या होगा? इस वजह से वहाँ की राजनीति भी पूरी तरह से उथल पुथल में मची हुई है और उन्होंने इनको हटाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। भारत ने इसकी मांग भी की है। तो ये है मुद्दा। उसके अलावा विवाद पर मालदीव के टूरिज्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर आधारित है। भारत में पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया है। यह मालदीव जैसा ही बहुत खूबसूरत द्वीप है। विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि अगले 4-5 साल में लक्षद्वीप एक बड़ा इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर बन जाएगा। मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद भारत और भारतीयों के रिएक्शन से मालदीव टेंशन में आ गया है। ऑब्वियसली भारत टेंशन में तो आ ही जाएगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखें। अब देखिए एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मालदीव में भारत ने कुछ ऑपरेशंस चलाए। तो 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था भारत ने। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए मालदीव सरकार की मदद की थी। इसी तरह 2014 में ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की थी, ठीक है। और ऑपरेशन संजीवनी जो कि कोविड के समय चलाया गया था, इसमें क्या किया कि कोविड से निपटने के लिए भारत ने 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की थी। तो मालदीव को हमने एग्ज़ाम से रिलेटेड और करंट में जो विवाद बना हुआ है उसको लिंक करके बहुत डिटेल में समझा है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल बहुत अच्छी तरह से पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।